नमस्कार, मैं संजय शर्मा समाचार कैरी में आपका स्वागत करता हूं और चर्चा है दिल्ली के चुनावी दंगल की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान में कुछ ही समय शेष रह गया है और इस चुनावी चर्चा में आज मैं मौजूद हूं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर कुछ बुजुर्ग हैं। नीलम कृष्ण पहलवान का ये कार्यालय है जहां पर हुक्के पर चर्चा करते कुछ बुजुर्ग नजर आए हैं। मेरे साथ दिनेश डागर जी भी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो नजफगढ़ और दिल्ली प्रदेश की राजनीति को लेकर के जिनसे कुछ अहम सवाल हैं वो पूछेंगे। हैं गाँव जहाँ जब दिचाऊ तो बत्ती वोट देंगे, दिचाऊ वाले क्या करेंगे? दिचाऊ वाले काफी वोट देंगे, काफी सबसे कंपटीशन हो गया काम गया पक्का है। झाड़ दिया हमारा होगा कंपटीशन, झाड़ दिया क्या बत्ती है, हम काम बत्ती देंगे। अच्छा, ठीक क्या है ये? बहुत सच्ची बात करेंगे। दिचाऊ काम क्या करेगा? झाड़ से ज्यादा देंगे पक्का। पक्का। क्या राय है गांव में जहां जहां नीलम जा रही है, कृष्ण पहलवान जा रहे हैं, आप जैसे लोग जा रहे हैं, वहाँ यही जिक्र हो रहा है कि इस बार दिचाऊ गांव से ज्यादा वोटें हमारा गांव देगा। दिचाऊ सबसे ज्यादा वोट देगा, वो तो गिनतियों से पता लग जाएगा किसने ज्यादा दी। अच्छा, हाँ, दिचाऊ गांव सबसे ज्यादा वोट देगा नीलम को, बीजेपी को। तो क्या कारण है? ये भरत सिंह के जो काम है वो है, भाजपा की टिकट है या इस परिवार से हमेशा जुड़ाव लगाव रहा है? क्या कारण मानते हैं? ये भरत सिंह के काम का भी कारण है, परिवार के जुड़े हुए का भी कारण है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इस परिवार को, भैया ये काम कर सकते हैं, यही जीत सकते हैं नजफगढ़ से। चलिए, हमारे साथ ठेकेदार साहब जुड़ चुके हैं। देखिए, सभी गांव के लोग अपनी अपनी कोशिश में जरूर हैं, लेकिन हम भी उस कंपटीशन में कि हम भी उनसे पीछे ना रहे, हम भी उनसे आगे रहेंगे। और ये देखिए, भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है और लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी, चलिए, तो आप इसका आधार क्या मानते हैं? जो ये माहौल बन रहा है, बीजेपी नजफगढ़ में कमल खिल रहा है, इसके पीछे आप माहौल क्या मानते हैं? संजय जी देखिए, ये सोशल मीडिया का और एआई का जमाना है जी। लोगों को 2020, 2015, 2013, 2012 का आंदोलन सब याद है और आजकल सबके मोबाइल में वो डिटेल्स हैं, वो तुरंत निकाल लेते हैं। लोग 5 फरवरी के इंतजार में और बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव इस बार भाजपा के पक्ष में जाना था। निसंदेह ये अंडर करंट है, ये दिखाई कम दे रहा है और 5 तारीख को ज्यादा दिखाई दे और 8 को इसका बूम निकलेगा निसंदेह। तो क्या मानते हैं आप, दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की, कोई शंका नहीं इसमें, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, आपकी क्या राय है? गांव में घूम रहे हो आप, तो गांव के लोग हुक्के पर बैठ करके चर्चा करते हैं कि इस बार हम दिचाऊ गांव से और दिचाऊ वार्ड से ज्यादा वोटें देंगे। अच्छी बात है ये, तो वो भी अपना हौसला अफजाई करने के लिए खूब कह रहे हैं और हमारा भी यही उद्देश्य है, अभी ज्यादा से ज्यादा वोट दो। दिचाऊ क्यों पीछे रहेगा उनसे? दिचाऊ के कैंडिडेट है। फिर दूसरे गांव भी खूब जोर लगा रहे हैं, वो ये चैलेंज कर रहे हैं भाई हम दिचाऊ से ज्यादा वोट देंगे। बड़ी खुशी की बात है, वो भी अपना कंपटीशन दिखाए और दिचाऊ का कंपटीशन वोटिंग के बाद में सबके सामने आ जाएगा। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होगी, हमारा कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतेगा। गांव में एक चर्चा है, नीलम कृष्ण पहलवान के समर्थन की होड़ सी लगी हुई है। नीलम कृष्ण पहलवान के समर्थन का सैलाब अब गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन चुका है। गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा गांव ज्यादा वोट देगा, दूसरे गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा गांव फलाने गांव से ज्यादा वोट देगा। रोशनपुरा और कॉलोनियों में क्या समझते हैं? हम भी ये सोच रहे हैं जी, दिचाऊ से कम नहीं देंगे, उनसे कुछ ज्यादा देने की सोच रहे कॉलोनियों में। अच्छा, हाँ, कॉलोनियों में इतना बढ़िया माहौल है बाकी बहुत बढ़िया, हमसे उनसे सोच रहे हैं इनसे भी ज्यादा दें कॉलोनियों में। रोशनपुरा में रहता हूँ मैं, तो हम इनसे भी ज्यादा कोशिश करेंगे और हो रही है पूरी कोशिश। अगर लोगों में माहौल बन रहा है कि भाई नीलम भरते ने काम किया है, बहुत बढ़िया किया है, तो इस कारण हम पूरी ज्यादा में लग रहे हैं पूरा। चलिए जी, राम राम जी। आप कहाँ से हो? दिचाऊ कला से। दिचाऊ कला से। तो क्या माहौल है? 99% वोट दिचाऊ की नीलम को जा रही है जी। अच्छा, 99। 1% जो इधर उधर गए हैं वे रह जाएंगी, ना तो A to Z वोट नीलम की। इस बार नजफगढ़ में चुनावी माहौल क्या है गुरुजी? नजफगढ़ में चुनावी माहौल वर्तमान में बिल्कुल एक तरफा, जिसे वन साइडेड कहते हैं जी, वो नीलम कृष्ण पहलवान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह से बना हुआ है और अधिक से अधिक लोग, ये मार्जिन बहुत ही बड़ा रहेगा, ऐसा मेरा नहीं सब हर एक का कहना है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे कारण जो पीछे भरत सिंह जी ने काम किए और इस परिवार में पार्षद रहे हैं, ये खुद स्वयं भी पार्षद रही हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त
भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरे देश में क्या दुनिया में एक नाम चल रहा है आज की डेट में, मोदी योगी जी के नेतृत्व में, तो इन सब बातों को देखते हुए बहुत ही शानदार माहौल, बहुत ही शानदार एक प्रकार का वातावरण बना हुआ है। निस्संदेह इसमें किसी भी को भी कोई संदेह नहीं है। जिससे भी बात करते हैं, दूसरी तरफ का कहीं कोई चुनाव ऑन ग्राउंड नजर आ नहीं रहा। चलिए, कुछ मतदाताओं को संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से? यही है कि हर मतदाता, बाकी बचा हुआ समय, आज बुधवार है, अगले बुधवार को मतदान होना है, तो मतदान में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए हर मतदाता, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ में जो नवयुवक कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, वो अधिक से अधिक कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने का ज़रूर कार्य करें, क्योंकि अधिक से अधिक जितना भी मतदान होगा वो अपने ही पक्ष में होना है। तो मतदान में कहीं किसी प्रकार की कोर कसर, कोई ढील नज़र नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को बढ़ चढ़ कर राम राम। क्या माहौल है गांव का? बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में है? नीलम जी। अच्छा, तो गांव वाले लोग दिचाऊ तो ज्यादा वोट देंगे? नहीं, और अच्छा दिचाऊ और बढ़िया। हाँ, ये तो और बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन दिचाऊ अब की बार जो है ना टोटली समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई अपोजिशन नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया माहौल है। किसी भी गांव में जाओ, नीलम का नमस्कार जी। नमस्कार। क्या समझते हैं नजफगढ़ का चुनावी माहौल? कम से कम जो है निश्चित रूप से मान के चलिए कि 75% से ऊपर वोट्स जो है वो नीलम किशन पहलवान को मिलेंगे। आपकी क्या राय है? इनका काम ही वोट देता है। अच्छा। सीधा सवाल यही है भाई। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस समय माहौल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और लगातार जो मतदाता है वो अब ध्रुवीकरण में और अपने अपने समर्थक, जो पार्टियों के समर्थक हैं, वो जुटना शुरू हो गए हैं। दिनेश जागर जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी संजय भाई। दिनेश जी, नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र आप ईसापुर वार्ड से संबंधित रखते हैं और यहाँ के मतदाता भी हैं। नजफगढ़ विधानसभा में एक चर्चा जरूर है, मैं विभिन्न गांवों में गया हूं, जब भी किसी से पूछो तो एक ही चर्चा करते हैं कि हम जो यहाँ की भाजपा उम्मीदवार है नीलम कृष्ण पहलवान, उसका जो पैतृक या जहां से वो चुनाव लड़ती है दिचाऊ कला वार्ड, वहां से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। वो प्रत्येक गांव वाले ये दावा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? अच्छी प्रतिस्पर्धा है। अगर ये इस भावना से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। और जो दिचाऊ की बात है, वो तो भाई इनका स्वयं का गांव है और हमेशा 2003 से लेकर अपार जन समर्थन दिचाऊ गांव ने एक तरफा जन समर्थन इनको दिया है। लेकिन इस बार आप भी हर जगह घूमे हो, हर वार्ड ये चाहता है कि मैं दिचाऊ वार्ड से ज़्यादा वोट दिलाऊं अपने वार्ड में, और इसी मेहनत में सब लगे हुए हैं। तो आपके वार्ड में क्या रहेगा? ईसापुर वार्ड में आपकी वोट है? देखो, जहाँ तक हमारी वोट है, पिछली बार बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ से चुनाव हार गए थे निगम का। इस बार निश्चित तौर पर हम जो है ना, हम तो ये सोचते हैं कि हम दिचाऊ से बड़ी जीत अपने ईसापुर वार्ड से दें। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि हम भाई भरत सिंह को हम अपना भाई मानते थे, पूरा गांव भाई भरत सिंह को मानता था और भाई भरत सिंह उनके एक इशारे पे काम करता था। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ ढासा गांव का। ढासा गांव में गिढ़ोई मंदिर पे तालाब था, उसकी चारदीवारी, उसके निर्माण के लिए लोग जगह जगह, कोई कहता टेंडर होंगे, कोई कुछ कहता रहा। जब ये लोग भाई भरत सिंह के पास गए तो आप ढासा गांव में किसी से पूछ लेना, जब ये यहाँ से वापस गए तो वहाँ ज़मीन नापने के लिए जेई वगैरह पहुँचे हुए थे और वो मेले से पहले वो सारा काम कंप्लीट करके दिखाया। ईसापुर वार्ड की बात ईसापुर गांव की कर लो, दादा बूढ़े मंदिर पर भरत सिंह ने स्पेशल नहर में पानी छुड़वाया मंदिर मेले के टाइम पे। तो वो शख्स थे जो काम नहीं होना था वो काम भी उन्होंने करके दिखाया। उजुआ गांव में यूजीआर, हमारे ईसापुर वार्ड में पानी नहीं आता था, टैंकरों से भरते थे या खारा पानी पीते थे। भरत सिंह के टाइम पर उजुआ गांव में यूजीआर चालू करवाया। तो ऐसे ऐसे काम थे, असंभव काम थे, वो काम भाई भरत सिंह ने हमारे वार्ड में कराए। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि मौका दोबारा हमें मिला है तो भाई भरत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा प्यार यही होगा कि हम दिचाऊ वार्ड से ज़्यादा ईसापुर वार्ड से उनको जिता के बेचे। इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी सरकार थी, कभी कोई टकराव नहीं आया। जिसने काम करना है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जिसने बहानेबाजी करनी है, अब कह रहे हैं हरियाणा वाले यमुना में जहर घोल रहे हैं, पानी में जहर घोल रहे हैं। अब कल जो
मुख्यमंत्री या पहले मीडिया सलाहकार था राजीव जैन, उसने हरियाणा में पानी पी के दिखाया, जहर होता तो मर लेते ही तक। ये अपना काम, इनसे काम हो नहीं रहा और उसको दूसरे के सर पर थोप रहे हैं। दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है? क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? और चुनाव में खास बातें क्या हैं? निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। कोई अगर दवाई मांगता है, बीमार होता है, तो ये शराब की बोतल थमा देते हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद हो चुके हैं, वहाँ कुत्ते हैं। कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सब कुछ किया, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, डबल सिक्योरिटी, पंजाब की सिक्योरिटी साथ रखने लग गया। कहता था मकान नहीं लूँगा, तो आपको सब देश को पता लग गया कि कैसे शीश महल बनाया। इसकी कथनी और करने में इतना अंतर है कि अब एक बच्चा समझ चुका। और बच्चा क्या, मैं एक आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, अब तो जानवरों को भी पता लग गया अगर किसका झंडा उतारना है कि किसको नहीं, किसको हम। अब ये देखो, एक कुत्ते को भी जब पता लग गया अगर इसकी क्या हालत है, तो इंसान तो सब समझदार है। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्षेत्र का विकास, वृद्धावस्था पेंशन कितने सालों से बंद है। अब ये कहता है मैं 21 द्वारा पहले जो 65 साल से 60 साल से ऊपर है उनको तो पेंशन दे दे। ये सब बातें लोगों के जहन में है। एजुकेशन, इसको 10 साल हो गए बने हुए, हमारे यहाँ कोई नया कॉलेज कोई कुछ नहीं करा पाया। कैर गांव में एक पोर्टा कैबिन में कॉलेज खोला था, आज उस बिल्डिंग भी नहीं बना पाया। आज उसमें ये बात करता है, ये क्या करता है, ये एक स्कूल बनाता है पूरी दिल्ली में बढ़िया, और उस स्कूल में का मॉडल को सब जगह घुमाता रहता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल, एक मोहल्ला क्लिनिक बना दी, उसको सैंपल को दिखाता फिर रहा है। हमारे यहाँ सारी मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी है, अब जाके चाहो तो राउंड मार लो, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुली। चलिए, मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, इस बार सोच समझकर वोट करनी है और इस फर्जीवाल को और इस आपदा को दिल्ली से भगाना है, और ताकि दिल्ली फिर वही दिल्ली दिल वालों की दिल्ली कहलाए और दिल्ली का विकास हो सके।